हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ओबीसी में आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका जो चैप्टर नंबर 9 है रिमाइंडर लेटर हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो हमने चैप्टर्स आपको बता दिए थे, एक जो चैप्टर थे कंप्लीट कर दिए थे। आपका ऑनलाइन एक टेस्ट भी हो गया है, उसके जो मार्क्स होंगे वो नेक्स्ट वीक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर लेटर, जितने भी आपने प्रीवियस लेटर देखे, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर लेटर, तो बच्चों रिमाइंडर लेटर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इंपॉर्टेंट है ये रिमाइंडर लेटर, जिसका कि हम आज भी यूज करते हैं। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है? रिमाइंडर मीन्स होता है याद दिलाना। ठीक है ना, हम भी अगर जनरली हम भी कोई बात करें तो हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ है। मैं भी कभी आपको बोल देती हूँ कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए रिमाइंड करा देना, मतलब याद दिलाना। अब इनका ऑफिशियली क्या यूज होता है, कि इनको ऑफिशियली डिपार्टमेंट में कैसे यूज करते हैं? ऐसा होता है कि जब आपको किसी, हमारा ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही है, उसमें क्या होता है कि किसी न किसी मटेरियल की, किसी न किसी यानी कि सामान की जरूरत पड़ती रहती है। अब उसके लिए क्या होता है कि ऑर्डर दिए जाते हैं। आपने पीसी में ही पढ़ा था, निविदा संविदा, निविदा एंड धरामंत्रण, है ना, टेंडर, नोटिस एंड कोटेशंस आपने पढ़ा था। तो वो सब होती है, उसके माध्यम से जो है, उसी के माध्यम से जो सामान परचेज किया जाता है। अब ऐसा होता है, मान लीजिए वो सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल से समझाएं कि मान लीजिए आप ही की बुक है ओबीसी, है ना, या आपके जो और बुक हैं इसमें आपके एमओ थर्ड सेमेस्टर में। अब उसके लिए क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपके लेक्चरर हैं, वो क्या, आप उनसे कहते हैं कि भाई आप मैडम हमारे को बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप बोलिए। तो हम लोगों को इतना है कि हम लोग जिससे उनका कांटेक्ट होता है उनसे जाके बोल देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से ही, अब ओरली ये काम नहीं होते हैं, ये काम होते हैं सारे रिटन फॉर्म में। अब क्या होता है कि कॉलेज से अगर मान लीजिए हमारा एक ऑर्डर लेटर आगे आपको बताया जाएगा कि ऑर्डर लेटर क्या होता है। अब उसमें क्या होता है कि ऑर्डर लेटर में क्या होता है कि यानी कि इस पॉलिटेक्निक में जितनी भी ब्रांचेस हैं, है ना, आप लोगों की केवल ये नहीं कि आप ही लोगों की केवल एमओएम होगी, जितनी भी सीएस, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी ब्रांचेस हैं और जितने भी उसमें सिलेबस से रिलेटेड बुक्स हैं, तो एक ऑर्डर यहाँ से चला जाता है कि इस सब्जेक्ट्स की इतनी बुक्स, इस ब्रांच की इतनी बुक्स की, एक जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, एक ऑर्डर लेटर चला जाता है। और ऑर्डर का जो फॉर्मेट होता है वो आपको बता दिया जाएगा आगे ऑर्डर लेटर में। तो वो लेटर वो भेज दिया जाता है, उनको लेटर वो दे दिया जाता है, और एक उनको इंस्ट्रक्शंस क्या रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि विद इन 1 वीक आप ये हमारी डिलीवरी करवा दीजिएगा, क्योंकि बुक्स के बिना जो है सिलेबस, मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है कि वो लेटर चला गया, ऑर्डर लेटर को मिल गया, लेकिन क्या होता है कि किसी रीज़न से, अब देखिए क्योंकि जिसका जो काम होता है ये सीजनली होते हैं, हर वर्क सीजनल होता है। अब जैसे स्टार्ट होता है आपका सेमेस्टर, तो उस समय जो है ये जितने भी बुक डिपोज होते हैं जिससे रिलेटेड हमारा कांटेक्ट होता है, उनके यहाँ बहुत रश होता है। और अगर उसी की साइड बाय साइड कोई और स्कूल के भी अगर होते हैं, तो क्या है, इस तरह से हॉस्पॉस हो जाता है। अब वो जो हमारा ऑर्डर लेटर था, उन्होंने उनके पास चला गया, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास, और उन्होंने उसको पढ़ भी लिया। लेकिन बाय द वे क्या हुआ कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, यानी कि दुकान पे बहुत रश है या उस समय ज़्यादा ही इतना हॉस्पॉच हो रहा है कि वो लेटर कहीं मिसप्लेस हो गया। उन्होंने लेटर पढ़ा और उनका मिसप्लेस हो गया, वो कहीं इधर उधर दब गया। लेटर नहीं, उनको ध्यान में नहीं रहा कि ऐसे पॉलिटेक्निक से एक ऑर्डर भी आया, हमें बुक सेंड करनी है। अब 1 वीक का तो यहाँ से टाइम गया हुआ था बच्चों, कि 1 वीक में जो है आपको वो हमें ऑर्डर विद इन 1 वीक आपको देना है। अब एक हफ्ता इंतजार कर लिया, चलो 10 दिन भी इंतजार कर लिए। अब क्या हुआ कि जब देखा सर ने या मैडम ने, वो जो भी हैं जिन्होंने भी वो लेटर भेजा था, कि अब 10 दिन भी हो गए, ऑर्डर ही नहीं आया। अब वो क्या करते हैं, फिर जब उन्होंने देखा कि 10 दिन इंतजार कर लिया, 11 दिन इंतजार कर लिया, और जब आप उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने एक रिमाइंडर लेटर भेजा। रिमाइंडर मीन्स याद कराने वाला लेटर भेजा, और उसी की तरह उन्होंने सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने एक मतलब लिख दिया कि हमने ऐसे ऐसे इस डेट में आपको इन बुक्स का, इतनी बुक्स का, कॉपीज़ का ऑर्डर दिया था, लेकिन आपने अभी तक वो हमें जो है भेजा नहीं है। क्या रीज़न है?
अगर आप हमारे ऑर्डर को सप्लाई करने में सक्षम है तो आप भेज दीजिए, अदरवाइज अगर वो कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमें बता दीजिएगा ताकि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर लें। वो रिमाइंडर लेटर भेज दिया जाता है। अब होता क्या है, वो रिमाइंडर लेटर गया उनके पास, अब उनको एकदम से याद आ गई नहीं भाई ऑर्डर का लेटर तो आया था लेकिन मैं तो भूल गया, फिर वो लेटर ढूंढेंगे, फिर वो रिमाइंडर लेटर के बाद जब वो रिमाइंडर लेटर पढ़ लेंगे तो यानी कि अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी कि हाँ भाई हमारी गलती है, क्योंकि कॉलेज है वो किसी चीज़ की वजह से, स्टडी किसी वजह से रुकती नहीं है, वो तो चलती रहेगी, तो उनको मालूम है, फिर रियलाइज हो जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे, एक वहाँ से सॉरी का लेटर भेजेंगे या फ़ोन पे या फोनोकली या ओरली जैसे भी है वो बात करेंगे, उसके बाद भी वो ऑर्डर सेंड कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की, ये तो एग्जाम्पल था कि एक ही रिमाइंडर लेटर भेजा और उन्होंने हमें तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया और हमारा ऑर्डर भेज दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी को आप रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते चले जाइए, ये तो एक बुक ऑर्डर था, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर मेरे को उन्होंने एक बार रिमाइंडर लेटर भेज दिया, अगर मैं आज ऑर्डर सप्लाई नहीं करूँगा तो कल से तो मेरा इस पार्टी से के साथ एक तो संबंध खत्म, रिलेशन खत्म हो जाएगी। दूसरा नुकसान, रिलेशन का मतलब है नुकसान, क्योंकि पॉलिटेक्निक में बुक्स चाहिए तो वो तो कहीं और भी मिल जाएगी, क्योंकि बुक्स जो है कॉन्ट्रैक्टर बहुत होते हैं, पब्लिशर्स हाउस बहुत होते हैं, जिस पब्लिशर हाउस के साथ या डायरेक्ट पब्लिकेशन हाउस से बुक्स आ जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ इन चीज़ों का मतलब एक थोड़े से ऑर्डर से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या उनका बहुत चल रहा है, अरे भेज दें तो रिमाइंडर जब हमारे पास टाइम होगा हम ऑर्डर भेज देंगे, तो मतलब एक रिमाइंडर एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप अगेन अगेन आप लेटर भेजते रहिए, उनको याद दिलाते रहिए और एक सीमा तक ही रिमाइंडर लेटर भेजे जा सकते हैं, उसके बाद में कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर मीन्स याद दिलाना, और रिमाइंडर लेटर का जो आपका जो प्रोसेस है वो हर उसमें डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बुक्स का एग्जाम्पल तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि ताकि आपकी आराम से समझ में आ जाए। अब खाली एक काम तो होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं ऑफिशियल में, डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बच्चों बहुत सारे काम होते हैं, और जिसके लिए मैंने कहा ना कि लेटर से ये इंस्टीट्यूट ही ऐसी होती है कि जहाँ पर लेटर चलते हैं, यानी कि आज भी उनका यूज़ किया जाता है। तो रिमाइंडर लेटर का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब कोई किसी को कोई याद दिलानी है। अब रिमाइंडर का मैंने बुक्स का दिया, लेकिन कई बार ऑफिशियली ऐसा होता है कोई मीटिंग होती है ना। अब हमारे सहारनपुर पॉलिटेक्निक में 2 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, एक हमारा है और एक सावित्रीबाई फुले है, गर्ल्स कॉलेज है, केवल वो गर्ल्स का ही है। अब आपस में कोई भी ऐसी अगर बात होगी तो वो हमारे, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक पॉलिटेक्निक से दूसरे पॉलिटेक्निक, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के हैं तो कोई वर्क भी उसमें अंडर गवर्नमेंट चलेगा। कोई मान लीजिए ऊपर से कोई ऑर्डर आता है कि आप जो है उनको पास कर दीजिएगा, या आएगा उनकी तरफ भी कोई ऐसी ट्रेनिंग का हो कि भाई ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, आपके स्टूडेंट्स को टूर पे भेजना है, एजुकेशनल टूर पे भेजना है, या कोई भी ऐसा जो हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, स्टाफ से रिलेटेड हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो लेटर आ जाता है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया जाता, तब जाकर रिमाइंडर लेटर का यूज़ किया जाता है। एक प्रोसेस है, रिमाइंडर लेटर एक प्रोसेस है कि सामने वाले व्यक्ति को याद दिलाना कि आपको किस काम के लिए कहा गया था, या आपको किस मतलब हमने किस चीज़ के लिए, किस ऑर्डर के लिए कहा गया था। तो रिमाइंडर लेटर का यूज़ वहाँ पर होता है जब आपने कोई काम कर दिया है, आपने कोई ऑर्डर दे दिया है, अगर आपको टाइम पर डिलीवरी नहीं मिलती है तो आप याद दिलाने के लिए रिमाइंडर लेटर का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये इसमें से आप पे मतलब एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं, क्योंकि कुछ ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे हर हाल में लेटर आना ही होता है, तो उसमें से रिमाइंडर लेटर इज़ वन ऑफ द टॉपिक। तो चलिए अब आप ओपन कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 9 रिमाइंडर लेटर। देखिए, रिमाइंडर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में रिमाइंडर लेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिमाइंडर मीन्स टू रिमाइंड इन सम इम्पॉर्टेंट मैटर और टास्क। रिमाइंडर का मतलब होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर और टास्क
आपको याद देना। In our office work, we send and receive so many letters or papers. हम अपने ऑफिस वर्क में बहुत सारे लेटर्स रिसीव करते हैं, पेपर्स होते हैं, वो उनको लेते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव द रिप्लाईज ऑफ ऑल द लेटर्स ऑन द सेम डेज। लेकिन क्या होता है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि सभी लेटर्स का जो है हम रिप्लाई सेम डेज पर दे दें। काफ़ी सारे क्योंकि इंस्टीट्यूट जिस तरह की कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशंस होगा तो जैसे भी वहाँ पे वर्क होते हैं तो बहुत सारे लेटर्स डेली आते हैं, लेकिन वो ये कि सेम डे पर रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं, सो वी गिव प्रायोरिटीज ऑफ दीज लेटर्स एंड पेपर्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। तो हम क्या करते हैं, जितने भी लेटर्स और पेपर्स हम लोगों को मिलते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अपनी मतलब जो लेटर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो फर्स्टली हम उनको प्रायोरिटीज सबसे पहले देते हैं। ये तो सभी को है कि सबको पहले प्रायोरिटीज इम्पॉर्टेंट वर्क को दी जाती है, यानी कि उन्हीं लेटर्स को पहले लिया जाता है जिसकी जो हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। देन बट चॉइस में बी डिफरेंट, लेकिन चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, हर अलग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। So, to complete the task, we draft and send reminders to concerning authorities and departments. इसलिए क्या करते हैं कि हम जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक रिमाइंडर लेटर को मतलब अथॉरिटी और डिपार्टमेंट्स को कंसर्न को ध्यान में लाने के लिए जो है एक रिमाइंडर लेटर्स का यूज करते हैं। The first reminder should be issued after the dispatch of the communications. यानी कि सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर है वो कम्युनिकेशंस करने के बाद ही डिस्पैच किया जाता है, यानी कि आपस में कम्युनिकेशंस कर लें, डील कर लें कि जो भी आपके बीच में संबंध है उसके बाद में ही एक रिमाइंडर लेटर डिस्पैच किया जाता है। द सेकेंड रिमाइंडर आफ्टर 10 days, यानी कि अब देखो इन्होंने बता दिया कि कितने, मैंने कहा कि जब हमारी डील हो गई तो उसके बाद में जो है एक लेटर डिस्पैच किया गया, रिमाइंडर लेटर, यानी कि जब हमारा ऑर्डर पास चला गया है उसके बाद में ऑर्डर नहीं आया है तो उसके बाद में एक रिमाइंडर लेटर डिस्पैच कर दिया गया, कम्युनिकेशन किया गया, उसके बाद में रिमाइंडर लेटर डिस्पैच किया। और उसके बाद द सेकेंड रिमाइंडर लेटर आफ्टर 10 days, यानी कि उसके बाद भी यदि आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो 10 days, आफ्टर 10 days आप जो है एक नेक्स्ट यानी कि सेकेंड रिमाइंडर लेटर सेंड कर देंगे। एंड इन द सेम वे द थर्ड आफ्टर 10 days ऑफ द सेकेंड लेटर, और इसी तरह जब 10 दिन के बाद में आपने सेकेंड लेटर भेजा, रिमाइंडर लेटर भेजा, जब वो 10 days कंप्लीट हो गए, आपका ऑर्डर आपको नहीं मिला तो उसके ठीक 10 दिन बाद सेम आप जो है थर्ड लेटर को सेंड कर देंगे, यानी कि इट इज अ प्रोसेस विच में यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, जिनको कि बार बार यूज किया जाता है रिमाइंडर लेटर को। और आप लेटर देखेंगे कि एक ही बार उनका वर्क होता है, एक बार काम किया दैट्स ऑल, लेकिन एक रिमाइंडर लेटर ऐसा है कि जिसको अगेन एंड अगेन हम यूज करते हैं, यानी कि क्योंकि जब तक हमारा ऑर्डर हमको नहीं मिल जाता या टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रिमाइंडर लेटर आप मतलब 10 days के गैप में अगेन एंड अगेन भेज दिए जाते हैं। कई बार ऐसा है कि मजबूरी बन जाती है, अगर मान लीजिए ऑर्डर वाली बात होती है, अगर 10 दिन बाद भी भेजा आपने, एक रिमाइंडर लेटर भेजे, 2 भेज दिए और उसके बाद भी अगर आपका ऑर्डर तो छोड़ देंगे, आप डील कैंसिल कर देंगे कि अब हमें आपके साथ कोई डील नहीं करनी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऐसा होता है कि नहीं कर सकते, वो जो चीज़ें हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते और हमें वो काम उनसे ही लेना है, तो वो बार बार एक ही प्रोसेस बचता है, उनके पास एक ही टास्क बचता है कि अपने टास्क को या अपने ऑर्डर को कंप्लीट कराने के लिए अगेन एंड अगेन मतलब आफ्टर 10 days रिमाइंडर लेटर सेंड करते रहिए। यही आपका रिमाइंडर लेटर। आई होप कि आपके अब समझ में आई होगी रिमाइंडर लेटर क्या होता है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वाला देखिए और करिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर रिमाइंडर लेटर का, रिमाइंडर लेटर का स्ट्रक्चर कितना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें देखिए अब इसका ड्राफ्ट देखिए कैसे बना हुआ है, इसमें देखिए बस
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर ओनली 4 पार्ट्स ऑफ रिमाइंडर लेटर। अब इसमें फर्स्ट में क्या है कि डेजिग्नेशन ऑफ द डिपार्टमेंट और राइटर यानी कि सेंडर। सेकंड में है आपका रिसीवर। ठीक है ना, फर्स्ट तो सेंडर डिपार्टमेंट हो गया, जो भी जिससे जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को यानी कि जो रिसीव करने वाला है। और थर्ड में आपका जो है रेफरेंस नंबर एंड डेट। थर्ड में आपका यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर फिर डेट आ जाएगी। और उसके बाद में आपका फोर्थ जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आ गया सैनिटेशन। फोर्थ में आपका सैल्यूटेशंस आ गया, यानी कि सर और मैडम जो करके भी है आपका लेटर जो भी है सैल्यूटेशंस। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर रिमाइंडर लेटर आ जाएगा, यानी कि जो भी जो आपका मैटर है, whatever you the message whatever you want to convey the other party matter। उसके बाद में आपके इसी के बाद में फिर यहाँ से नीचे आपका इसी साइड में ब्लॉक में आपका क्या जाएगा, सब्सक्रिप्शन या टर्मिनेशन, जैसे योर्स फेथफुली है जो भी कुछ है। इसमें साइन और डेजिग्नेशन वगैरह सब जो डिपार्टमेंट है उसमें। ठीक है ना, ये है आपका फॉर्मेट, रिमाइंडर लेटर का फॉर्मेट। यानी कि इसमें 6 पॉइंट है, मतलब इसके मेन तो वही सारी चीजें बता दी हैं जो आपके और अदर लेटर्स में थी, वो चीजें बता दी कि सेंडर, रिसीवर, रेफरेंस नंबर, इधर डेट आती, इधर आपका सैल्यूटेशंस हो गया, बीच में आपका मेन बॉडी आ गई, मैटर आ गया, और उस साइड में आपका पूरा सब्सक्रिप्शन या टर्मिनेशन आ गया। ठीक है ना, इस तरह से रिमाइंडर लेटर का फॉर्मेट है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में अब देखिए जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि काइंडली टेक द रेफरेंस दिस ऑफिस लेटर नंबर डाल रखा है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज ऑन जयपुर अजमेर रोड जयपुर, यानी कि रिमाइंडर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रिमाइंडर लेटर कि भाई जयपुर रोड पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर जो ब्रिज बन रहा है उससे रिगार्डिंग जो है एक रिमाइंडर लेटर है। सेकंड आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि आई वांट टू इनवाइट यू टू काइंड अटेंशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर नंबर रिगार्डिंग इंक्रीज द एनुअल इनटेक ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, एनुअल इनटेक इन द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो एनुअल आपका जो प्रोग्राम वगैरह है वो इंस्टीट्यूशंस में होना, उसके लिए जो है आप जो है ध्यान दें या जो भी कुछ है तो वो सारा इसमें आपका आ रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है जो रिमाइंडर लेटर के, जो आप लोगों के एग्जाम्पल है आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि एक तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, यानी कि इसका ड्राफ्टिंग का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि उसमें क्या चीज़ आना है, अब तो आपने क्योंकि 8 चैप्टर में सारी मोस्टली यही चीज़ें बताई गई हैं और आपने देखा कि मोस्टली सब में लगभग यही चीज़ें होती है, बस क्या होता है थोड़ा सा उनको आप प्लेस चेंज हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि लेटर भेजने वाला भी होता है, सेंडर होता है, और जिसको लेटर मिलना है वो भी रिसीवर होता है, तो वो तो चीज़ें होंगी। कुछ लेटर्स हैं जिसमें सैल्यूटेशंस नहीं होता, यानी कि उनको सैल्यूट करना है या नहीं करना है वो लेटर पे डिपेंड करता है कि लेटर किस नेचर का है। मेन बॉडी भी होती है, यानी कि लेटर का मैटर भी लिखना होता है कि भाई कौन सा लेटर का मैटर है क्या है, तो ये सब छोटे बच्चे जब होता है तो बस ये सारी चीज़ होती है। बस आपको मैंने कहा ना बार बार मैं आपको चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बस आपको ये देखना है कि उन जो राइट फॉर्मेट है वो कहाँ लिखना है, हमें वो फॉर्मेट जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ सेट करना है लेटर में। तो रिमाइंडर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में भी इसमें रिमाइंडर लेटर्स पे आपके आते हैं क्वेश्चन, तो आपका ध्यान रखिए इनको। सबसे पहले तो इनका कोई मुश्किल नहीं है, अब तक तो आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से आ गए होंगे, इनका फॉर्मेट अच्छी तरह से लर्न करिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स
बहुत छोटा सा ही मैटर लिखना होता है। इसमें रिमाइंडर लेटर में ज़्यादा हमें मैटर नहीं लिखना होता, क्योंकि हमें चीज़ को रिमाइंड करानी है, हमें उनको कुछ नहीं कहना है, ना उनको मतलब जैसे कोई धमकी देनी है, कुछ देना, वो नहीं करना है। केवल हमें उनको रिमाइंड कराना है कि आपको ये काम करना था, आपने अभी तक क्यों नहीं किया, इसको करें बस। कोई और एक्सक्यूज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस करें आगे, बस ये होता है रिमाइंडर लेटर का। फॉर्मेट कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है बहुत। एग्जाम्पल नंबर 2 भी दे रखी है आपके इसमें, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 देखो बिल्कुल आराम से, एग्जाम्पल 5 जो है आपके इसमें दे रखे हैं। 5th देखिए पूरा ही दे रखा है कि आई एम अनेबल टू रिसीव द ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ श्री उमेश कुमार, काइंडली सेंड द ऑर्डर इमीडिएटली। ये बिल्कुल है आपका, यानी कि ऑर्डर, ये ऑर्डर का जो यानी कि पूरा इन्होंने दे दिया है कि जो आपने ट्रांसफर ऑर्डर था वो जो है उसको इमीडिएटली भेजिए। तो देखो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में है और बिल्कुल छोटा है। रिमाइंडर लेटर इज नॉट सो लॉन्ग, इट इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ लेटर, ठीक है ना, ये शॉर्ट टाइप में आपके लेटर है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स रिमाइंडर। अब ऊपर देखिए सबसे पहले दे रखा था कि रिमाइंडर्स मीन्स टू रिमाइंड इन सम इम्पॉर्टेंट मैटर और टास्क। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इंपॉर्टेंट पेपर को या इंपॉर्टेंट टास्क को याद दिलाना। इसको आप थोड़ा सा भी एलोबरेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि है ना, कि रिमाइंडर मीन्स टू रिमाइंड टू रिमाइंड अ इम्पॉर्टेंट टास्क और पेपर टू द पर्सन, है ना, जिससे कि आप डील करना चाहते हैं या कुछ भी जो आपके ऑर्डर वगैरह है, थोड़ा सा रिमाइंडर को आप एलोबरेट कर सकते हैं अपने उसमें। एक शॉर्ट फॉर्म में भी अगर मैंने कहा ना कि रिमाइंड पर आ सकता है शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, तो थोड़ा सा आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर में इसमें इन्होंने तो 4 पार्ट्स बना दिए थे, है ना, लेकिन उसके बाद में जब आप एग्जाम में अगर रिमाइंडर लेटर का आता है बच्चों, तो आपने ये 4 पार्ट्स तो बना दिए, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ तक के बाद की सेलिब्रेशन के बाद आप ये इस तरह से करके डॉट करके यहाँ पर मैटर लिखेंगे, यानी कि मेन बॉडी, और उसके बाद वहाँ पर टर्मिनेशन या सब्सट्रैक्शन, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये 4 सीधी सी बात है, ये फिर 5th पार्ट हो गया और ये आपका 6th पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 6 पार्ट हो गया, योर्स फेथफुली, और जो भी करके आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ब्लॉक बना दीजिएगा। इन्होंने 4 बनाए हैं, बस आप भी ऐसे करके जैसे नीचे का मैटर का है टाइम खींच दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक बना दीजिएगा, और फिर यहाँ पर टर्मिनेशंस या सब्सट्रैक्शन का ब्लॉक बना दीजिएगा। यानी कि देयर आर 6 पार्ट इन ए रिमाइंडर लेटर। रिमाइंडर लेटर में आपके 6 पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दे रखा है, ड्राफ्ट ए रिमाइंडर ऑन बिहाफ ऑफ द सेल्स टैक्स कमिश्नर। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए कि रिमाइंडर ऑन बिहाफ, बिहाफ किसी के बिहाफ पर, है ना, द सेल्स टैक्स कमिश्नर, यानी कि आपको सेल्स टैक्स कमिश्नर के बिहाफ पर यानी कि उनके उस पर, सेल्स टैक्स कमिश्नर के बिहाफ पर मध्य प्रदेश के टू द कलेक्टर, मध्य प्रदेश के सेल्स टैक्स कमिश्नर हो गए। अब कलेक्टर कौन है, विदिशा, टू डिस्पैच द चेंज्ड सर्टिफिकेट ऑफ अ ट्रेजरी ऑफिसर। यानी कि अब क्या है कि आप जो है मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर हैं विदिशा, उनको एक डिस्पैच मतलब करना है, चेंज क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ ए ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है उसको चेंज करके डिस्पैच करना है। और आप जो है सेल्स टैक्स कमिश्नर के बिहाफ पर ये लेटर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, सेंडर कौन हो गया, सेल्स टैक्स कमिश्नर मध्य प्रदेश, रिसीवर कौन हो गया, कलेक्टर विदिशा, टू डिस्पैच कलेक्टर, हाँ बस कलेक्टर लीजिएगा, टू द कलेक्टर विदिशा, और डिस्पैच क्या करना है, द चेंज सर्टिफिकेट ऑफ ए ट्रेजरी ऑफिसर, यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर का कोई सर्टिफिकेट है
जो कि किसी रीज़न से मतलब सही नहीं बना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई जिस तरह से बनना था, तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो सही बना के भेजना। तो सही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है उसको सही सर्टिफिकेट को बनाकर सेंड करना है, डिस्पैच करना है, भेजना। बहुत आसान है। इसमें देखो अपना सबसे बड़ी, मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, कौन तो सेंडर है और कौन रिसीवर है, क्योंकि एग्जाम में देखो इस तरह से आएंगे, रेफरेंस दे रखे होंगे आपके। ओबीसी का मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं था, वो मैंने कहा भी था तो से राजेश कुमार से उन्होंने दिया नहीं, तो इसलिए मेरे पास एग्जाम पे मतलब पेपर नहीं है। तो लास्ट ईयर पता नहीं चलते कौन से मतलब एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपके जो भी आएगा सब बुक में से आएगा, बस थोड़ा सा एक लेटर चेंज होकर आ जाएंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है और क्या मैटर है। बस अगर आप ये चीज़ समझेंगे, बाकी आपको सारा फॉर्मेट तो आपको समझ में आता है बच्चों, अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं, तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि आपके जो अगर मान लीजिए हमारा यही 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, तो भी मेरे ख्याल से अगर आपका फॉर्मेट सही है, आपने रेफरेंस नंबर, डेट नंबर सब कुछ डालिए, थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, मैटर में हो सकती है। मैटर में थोड़ी सी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है, लिखने में लिख तो देंगे आप, लेकिन थोड़ी सी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपका मैटर में आपने लिखा है, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। इस लेटर में देखिए अगर बिल्कुल 100% मतलब लेटर बिल्कुल सही लिखा है, तो इसमें कहते हैं कि फुल मार्क्स भी दे सकते हैं, फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि रिमाइंडर लेटर क्या होते हैं, इसको कैसे भेजा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सारे जो है आपका आज रिमाइंडर लेटर एक ही एग्जाम्पल दे रहा, मतलब एक ही क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हम आपको और थोड़े से रिमाइंडर लेटर्स के एग्जाम्पल लिखवा देंगे कि सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता दीजिएगा, और आपका फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, आप बुक्स ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि हमारे पास किसी भी रीज़न से बुक्स नहीं है, लेकिन अब बुक शॉप पर, चंद्रभानता बुक शॉप पर आ चुकी हैं बुक्स ओबीसी की, और जो हमारी और भी बुक्स हैं वो सब आ चुकी हैं, वो उनको आप इजीली अब ले लीजिएगा जाके, वो कह रहे हैं कि हमारे पास है। तो ये देखिए आपके इसमें हमारे यानी कि 3 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बोला है कि रिमाइंडर लेटर का शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, अब आप दिस क्वेश्चन विल डू योरसेल्फ, आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आपको लेटर्स खुद राइट करने हैं, यू हैव टू राइट दैट लेटर्स, क्योंकि एग्जाम्स में लेटर्स आप ही को राइट करनी है। एग्जाम में एग्जाम इसमें से जो मैंने आपको बताया था, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के थे MOM, वो लेटर एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या MOM से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, एजुकेशनल टूर है, उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल जितने उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, क्योंकि जो इस तरह से जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या कोई एजुकेशन टूर होता है, उसमें आपका जरूर एक ना एक आपको लेटर मिलेगा। समझ गए? तो ये आप ध्यान में रखिए, और उसमें उन लेटर्स को अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा। रिमाइंडर लेटर्स का आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब आप समझिए कि रिमाइंडर लेटर्स में हमें क्या करना होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को याद दिलाना, जो फॉर्मल वर्क, कोई टास्क है या कोई वर्क है आपने किसी को दे रखा है या कोई ऑर्डर है, और जिसकी समय पर डिलीवरी ना होने के कारण आप उसको रिमाइंडर लेटर सेंड करेंगे। 10-10 दिन के गैप में रिमाइंडर लेटर अगेन एंड अगेन सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए कि व्हाट इज रिमाइंडर लेटर, और आप इसको कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, इसको कैसे राइट करेंगे। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, आप डू योरसेल्फ, उसके बाद में कोई क्वेरी है मेरे से पूछिए, उसके बाद में मैं आपको और एग्जाम्पल्स राइट करवाऊंगी रिमाइंडर लेटर्स के, आपके और जो है एग्जाम्पल्स आपको करा दिए जाएंगे। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे